आप सभी को नमस्कार। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण, जिसमें प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न लेकर आए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और लगभग पहला जो क्वेश्चन है 4.2 का, यहाँ पर लगभग 5 प्रश्न दिए हुए हैं। आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दो मूल निकालना है, ठीक है ना, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 3x - 10 = 0 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा चूंकि गुणनखंड विधि से इसको हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस के 10 का x² में गुणा करेंगे, -10 × x²। तो इसका जो मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का 10x²। तो हमें माइनस के 10x² को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर माइनस के 10x² आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 3x आए। तो हम इसको तोड़ेंगे क्या में, माइनस का 5x और यहाँ पर प्लस का 2x, ठीक है ना। जब इसका गुणा करेंगे बेटा माइनस का 5x प्लस का 2x, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 10x²। और इनको जब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, माइनस का 5x और प्लस का 2x, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x, ठीक है ना। हमें यही चाहिए था, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3x और गुणा करने पर माइनस का 10x²। तो हमने माइनस के 5x और प्लस के 2x में इसको तोड़ दिया, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसको आगे हल करते हैं। लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पर कितना दिया था हमने, 5x और प्लस का 2x माइनस का 10 = 0। अब यहाँ पे बेटा क्या करना है, इधर से हमें कॉमन देखना है, इतने में क्या कॉमन है और इतने में क्या कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा x यहाँ है, x यहाँ है, x को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - 5 और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बेटा, 10 को हम 2 × 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर तो यहाँ पे भी 5 छुपा हुआ है और 2 भी छुपा है, 2 छुपा है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 लेंगे यहाँ पे प्लस का, तो अंदर बचेगा x - 5, ठीक है ना, क्योंकि 2 5 जा 10 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0। अब हम आगे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x - 2 यहाँ पे भी है, सॉरी x - 5 इधर भी है और यहाँ पे, तो ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला। अब हमारा क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में, x + 2, इसको हम काय के बराबर रखेंगे बेटा, 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे x - 5 = 0। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 5, ठीक है ना, क्योंकि इसका पक्षांतर होगा तो प्लस के 5 आ जाएंगे। और यहाँ पर x + 2 = 0, तो x का जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 2 निकल के आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से x के हमें दो मान प्राप्त हुए, अर्थात हमें दो मूल मिले। कौन कौन से, x = 5 और माइनस का 2, यहाँ पे लिखेंगे मूल होंगे, ठीक है ना, ये वाले हमें मूल मिल जाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। लिखा है 2x² + x - 6 = 0 दिया है। इसको हल करेंगे, मतलब 2 का 6 में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर माइनस का 12x² आ जाए और जोड़ने और घटाने पर प्लस का x आए। तो ये कौन कौन सी हैं, ये है बेटा हमारी प्लस का 4x और इनटू में माइनस का 3x, क्योंकि 4 किया हो जाएगा 12x² और 4 में से 3 को घटाएंगे तो प्लस का x बचेगा, ठीक है ना। तो हम इधर 4 और 3 में इसको तोड़ लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे 2x² + 4x - 3x और ये माइनस का 6 = 0, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा बेटा, 2 भी दिख रहा और x भी दिख रहा, तो 2x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2,
ठीक है ना। और इधर से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अच्छा ये हम कौन सा वाला ले लें, ये हम प्लस वाला ले लेंगे, यदि प्लस वाला 3 ले लो इधर से, दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस चाहिए है अंदर। तो इधर क्या बचेगा भाई हमारा, ये हमारा बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। यहां पे हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को एक तरफ रख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 2 निकल के आएगा। इसी प्रकार से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 आएगा और x का जो वैल्यू आएगा माइनस 3/2, ठीक है ना। इस प्रकार से इसके ये दो मूल होंगे, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 2 और माइनस का 3/2 मूल होंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेटा हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा रूट लगा है तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू में 0 दिया है, ठीक है ना। इसको हल करेंगे, इसका जब हम गुणा करेंगे बेटा 5√2 और इंटू 2 का जब हम गुणा करेंगे तो रूट के अंदर अगर सेम संख्या रहती है तो रूट से रूट कट जाता है। इसका तो ये 5 ही आएगा और इधर क्या बचेगा 2, मतलब 10x² आना चाहिए गुणा करने पर, ठीक है ना। गुणा करने पर प्लस का 10x² आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7, ठीक है ना। तो हम कौन कौन से लेंगे, हम लेंगे 5x और क्या ले लेंगे 2x लेंगे, क्योंकि 5x और 2x का गुणा करेंगे तो 10x² आएगा और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लेंगे काय में तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 2x² प्लस के 2x प्लस का 5x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू में 0 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेटा यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है हमें, यहां इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 के लिए बेटा हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम तोड़ देंगे, थोड़ा सा और तोड़ेंगे, √2x² और इधर लिख देंगे √2 और √2x और प्लस 5x और यहां पर 5√2 इज इक्वल टू में 0। इस प्रकार से थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाए। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर √2 और x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से √2 और x को जब कॉमन लेंगे इधर x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा हमारा, और यहाँ से जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू में हमारा 0 रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे x प्लस √2 को एक बार ये वाला और ये वाला कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0, ठीक है ना। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, रखते हैं x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू आएगा वो माइनस का √2 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब √2x प्लस 5 को हमने 0 के बराबर रखा तो √2x इज इक्वल टू माइनस का 5 और x का जो वैल्यू आएगा माइनस का 5/√2। इस प्रकार से हमें x के यहाँ पर दो मूल प्राप्त हो गए, ठीक है ना। लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस का √2 और माइनस का 5/√2 दो मूल होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा ये हमने 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हल करके बताए हैं। आइए फटाफट बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा, फटाफट लिखेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले 8 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जा 16x
और ये 8x हो जाएगा प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0 जब इसको आगे हम हल करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो 16x स्क्वायर आए और जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 8x आए। हम कौन कौन सी लेंगे बेटा, माइनस का 4x इंटू माइनस का 4x, गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर आएंगे और जोड़ेंगे तो माइनस के 8x आएंगे। ठीक है ना। तोड़ देंगे इसको तोड़ेंगे हम 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। यहां से कॉमन ले लेंगे 4x को कॉमन लेंगे, इधर 4x बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, इधर से माइनस का 1 ले लेंगे कॉमन, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1 ही आएगा, इज इक्वल टू में हम 0 रख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा x का वैल्यू आएगा 4x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ पर भी हम 4x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो इधर x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आ जाएगा प्लस का 1/4। ठीक है ना, डायरेक्ट कर दिया है मैंने। और यहाँ पे भी x का वैल्यू प्लस का 1/4। अतः हमें x के दो मूल मिलेंगे। x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 और 1/4 दो मूल होंगे। ठीक है ना। बात करेंगे हम यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। इसको जब हल करेंगे बेटा, गुणा करने पर 100x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 20x आए। इसको तोड़ देंगे हम, काय में तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे 100x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, 10x को कॉमन लेंगे, इधर 10x बचेगा माइनस 1, यहां से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो ये आ जाएगा हमारा 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 1। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की हमें दो वैल्यू मिलेगी 1/10 और 1/10। इस प्रकार से बेटा प्रश्नावली 4.2 के जो 5 क्वेश्चन थे सभी 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर हल करके बताए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा गणित से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।